respected people in the audience. It's a opportunity for me to introduce Professor Arvind Malik. He's my good friend also. He's a wonderful personality among you. We are watching from the screen also. He's basically a boxing player. He did his BSc in non-medical, afterwards MPA, then PhD, UGC, NET. He has a teaching experience of more than 23 years, and he had produced more than 11 PhD scholars till date. He did wonderful projects on talent identification by UGC and one from ICSSR on effective yogic asanas. He did a number of presentations in India and abroad. Among them, he had been awarded the Busby Award from Association of Commonwealth Universities in London, Certificate of Appreciation in Kansas University, Atlanta, Georgia, and Best Research Paper Presenter at the International Conference organized by AMU, Aligarh. Till date, he has published more than 52 international papers, 31 research papers in the national, number of books, and number of other activities. Beyond all these things, he's a good human being, good friend, and a good presenter. Please listen to him, Professor Arvind Malik. Thank you, Dr. Paramveer. आप सभी को नमस्कार। और मेरी बात सिर्फ इस बात से शुरू करता हूँ, 15 मिनट से ज्यादा वादा करता हूँ नहीं लूंगा। साथियों, मुझे जो टॉपिक दिया गया, शायद सबसे बचा हुआ टॉपिक मेरे पास ही आया था। और जब मुझे कहा गया कि सच मानिए कि मैं डोपिंग पे काम करता हूँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे काम करता हूँ, दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी, तो मुझे टॉपिक के साथ थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो मैं पहले 5 मिनट एक दूसरे दृष्टिकोण पे बात करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। एक चीज देखते हैं, जब आप फिजिक्स की क्लास पढ़ रहे, देखिए दृष्टिकोण देखिएगा, ये दृष्टिकोण देश को कैसे बदल सकता है। जब आप फिजिक्स की क्लास पढ़ने जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं? क्या आप रामानुजन बनने जा रहे हैं या आइंस्टाइन बनने जा रहे हैं? बात सोचने की है, ये यकीन मानिए। जब आप कभी, मैं कहूं, अगर मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ने जा रहे हैं तो क्या सोच के जाते हैं मैथमेटिक्स के लिए कि आप क्या बनेंगे, रामानुजन बनेंगे, आइंस्टाइन बनेंगे, क्या पढ़ने जाते हैं? अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जाते हैं तो क्या बनने, अमर्त्य सेन बनने जाते हैं क्या? यकीनन नहीं जाते। आप सिर्फ यूं जाते हैं कि मेरा ज्ञान बढ़ जाए इस सब्जेक्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर एक समस्या मेरे फील्ड में, स्पोर्ट्स फील्ड में एक समस्या है। जिस दिन आप खेलने जाते हैं, जिस दिन आप स्पोर्ट्स में जाते हैं, क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, उसी दिन आपका कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि क्या चलेगा, ये क्या बनेगा, धोनी बनेगा या तेंदुलकर बनेगा। अगर कोई विद्यार्थी खेलना शुरू करता है, बैडमिंटन खेलना शुरू कर देता है, तो सीधा कंपैरिजन कहां से जाता है? साइना नेहवाल से जाता है। और इसका नुकसान देखिएगा क्या, जैसे करवंदे जी दिन में बात कर रहे थे कि सिर्फ हम स्पोर्ट्स को मेडल के चश्मे से देखते हैं। जब तक हम मेडल के चश्मे से देखते रहेंगे तब तक इस देश का भला बिल्कुल नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना है सर। आपका अगर ओपिनियन अलग है तो मैं आपके ओपिनियन का सम्मान करता हूं। अगर कोई बॉक्सिंग करता है तो उसे मैरी कॉम के दृष्टिकोण से देखा जाता है। सिर्फ मैरी कॉम से नीचे को कोई कंप्रोमाइज नहीं। एक चीज देखिए, कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं, यकीन मानिए चौंकाने वाले। ओलंपिक मेडल आसान नहीं, वैसे बोल देते। अगर एक 100 आदमी, 100 प्लेयर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है तो चांसेस की बात कर रहा हूं, चांसेस है कि उनमें से एक कोई भी मेडल विजेता होगा। अगर 1000
नेशनल चैंपियन होता है तो चांसेस होता है उसमें से एक ओलंपियन होगा, ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अगर 1000 स्टेट चैंपियन होता है तो उसमें से चांसेस है एक नेशनल चैंपियन होगा। अगर 1000 डिस्ट्रिक्ट चैंपियन होता है तो उसमें होता है स्टेट चैंपियन का होने के एक के चांसेस। लुक एट दैट कंपटीशन ओवर हियर। इस कंपटीशन ने क्या कर दिया, क्या नुकसान किया मेरे देश का, कि हमको स्पोर्ट्स से दूर कर दिया। जब भी हम देखते सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से देखते, मेडल 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 मेडल, सिर्फ मेडल चाहिए। और उस मेडल की दौड़ में हुआ क्या, जैसे दिन में करवंदे सर को मैं बाद में धन्यवाद दे रहा था कि मैंने शायद वहां बैठकर अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा बदल दिया। मेरे पास दिन में और कुछ था तो मैंने उसको देख के थोड़ा और कर दिया। हम क्या करते हैं, हम कंसंट्रेट करते हैं कि मेडल के, जब मेडल का हमारे ऊपर वो पड़ता है तो होता क्या है कि मात्र 20, 30, 50 बच्चे पकड़ लो, ये परफॉर्मेंस ला देंगे और ये परफॉर्मेंस आ जाएंगे तो मेरी कॉलेज में बल्ले बल्ले हो जाएगी, मेरे स्कूल में बल्ले बल्ले हो जाएगी। और वो उससे नुकसान क्या होता है, तो मेरा जो 2000 बच्चा है जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, जो खेल नहीं पाया, उसका नुकसान होता है। और मैं कुछ देखेगा, 1-2 चित्र दिखाने चाहूंगा। दुनिया की कोई ऐसी पाठशाला नहीं है जो विद्यार्थियों के चेहरे पर ऐसी खुशी ला सके। 1-2 स्लाइड और देखेगा। क्या कोई दुनिया की ऐसी पाठशाला है जो बच्चों के चेहरे पर ऐसी खुशी ला सके? सिर्फ स्पोर्ट्स का मैदान है, सिर्फ एक्सरसाइज का मैदान है। मैं सेम प्रेजेंटेशन एक बारी, अगर कुछ एक गर्ल्स बैठी है, एक आगे से भाई फोटोग्राफर भाई थोड़ा साइड में हो जाओ तो मैं इसे ठीक से चला पाऊं। मैं देख रहा हूं क्यों नहीं चल पा रहा है ठीक से। हाँ, अगर कुछ एक ये कोने में चित्र है, इसे देखिएगा ध्यान से। स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है। मैं एक बार यही प्रेजेंटेशन एक बार एक ओरिएंटेशन कोर्स में दे रहा था तो मैं किसी पूछ रहा था, मैं यूं बताइए आपको जिंदगी में कितनी बार मौका मिला आप यूं उछले हो? उन्होंने एक ने हाथ उठाया, सर मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चरर हूं, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था तब उछला था। अरे मैं तो खेल ले रोज उछलेगा भाई, तो खेलता ही नहीं है तो कैसे उछलेगा? वो कर 20 फेसेस। और एक और बात है, खासकर जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूं तो मैं महिलाओं से रिक्वेस्ट करता हूं, दोज हु आर नॉट स्पोर्ट्स पर्सन, जिंदगी में देखिएगा कभी ऐसा मौका आपको कब मिला, इतने खुश होने का मौका कब मिला। ये स्पोर्ट्स का फील्ड है जो आपको ये मौका देता है और बार बार देता है। चलिए, समय का अभाव है। ये मैं कहूंगा, ये मेरे बच्चों से निवेदन है, इस स्लाइड को साथ लेके जाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके। एक प्लेटफॉर्म है टेड टॉक्स का, हम देखते नहीं, हम हिंदुस्तानी पढ़ते नहीं है चीजें। उसके अंदर प्रोफेसर जॉन रेटे हैं, ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हैं। इनकी एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बुक है, रिक्वेस्ट करूंगा पढ़िएगा जरूर इस किताब को। एक ऐसी बात कही है इस किताब में, इसने कहा है, किताब का नाम है द स्पार्क, द रेवोल्यूशनरी साइंस फॉर एक्सरसाइज एंड ब्रेन। एक और चीज मैं कहूंगा यहाँ पे, यहाँ एक चीज लिखिए, बेस्ट सेलर। इंडिया में बेस्ट सेलर होता है? नहीं होता। हाँ, यहाँ पे मुझे एक बात ध्यान आई कि शिक्षक की सबसे ज्यादा किस देश में अगर इज्जत है, शिक्षक की सबसे ज्यादा अगर इज्जत है, दैट इज देयर इन वेस्ट जर्मनी। अगर मैं कहूँ पॉलिटिशियंस की सबसे ज्यादा किस देश में इज्जत है, दैट इज देयर इन यूएसए, बिकॉज सॉरी यूके। अभी कुछ दिन पहले का एक उदाहरण है कि वहां का एक पॉलिटिशियन 5 मिनट संसद में लेट पहुंचा, उस मोरल ग्राउंड पे उसने इस्तीफा दे दिया। और अगर यहाँ देखेगा, ये बेस्ट सेलर का कंसेप्ट कहां से आता है, दैट इज फ्रॉम द यूएसए। वहां ऑथर्स की बहुत इज्जत, दुनिया का वो देश जिसमें ऑथर्स की सबसे ज्यादा इज्जत होती है वो यूएसए। ये गजब की किताब है, कभी मौका मिले जो नए साथी बैठे पढ़िएगा जरूर इसको। क्या कहा है अगली 2 स्लाइड में बताता हूं इसमें क्या कहा गया है। इस स्लाइड में एक्सरसाइज इज लाइक ए फर्टिलाइजर फॉर द ब्रेन। एक्सरसाइज ब्रेन के लिए फर्टिलाइजर का काम करती है। इट इज एज गुड एज न्यूमेरिकल बुक। और अगली स्लाइड देखेंगे, हैरान रह जाएंगे। जो इस बुक का क्रस है, क्या एक्सरसाइज बिल्ड न्यू ब्रेन सेल, नॉट लर्निंग। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करने से नए ब्रेन के सेल बनते हैं, पढ़ने से नहीं बनते। तो एक मेरा निवेदन है, देश की पॉलिसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हर विद्यार्थी खेले, एक्सरसाइज से अपने ब्रेन के नए सेल बनाए और फिर पढ़कर उन्हें ज्ञान से भर पाए। दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। और इस कंसेप्ट को कहां लागू किया, एक उदाहरण देता हूं, अगली स्लाइड इससे भी इंपॉर्टेंट है। एक स्कूल है, यूएसए का एक स्कूल है,
यूएसए का एक स्कूल है, इलिनॉइस स्टेट का स्कूल है, नेपर वैली स्कूल। इसका जो मॉडल है, जो फिजिकल एजुकेशन का मॉडल है, दुनिया के तमाम देशों के लोग यहाँ इस मॉडल को देखने आते हैं। क्या खास बात है इस मॉडल के अंदर? और देखिएगा डेनमार्क, चाइना, जो दुनिया के टॉप एंड देशेस वो आते हैं। मैं फिर एक बता रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म है टेड टॉक्स का, फिर मौका मिले पढ़िएगा जरूर, देखिएगा जरूर। इसके पीई टीचर है डॉक्टर पॉल। इसने क्या किया, स्पोर्ट्स को कहते कोई स्पोर्ट्स नहीं खिलाएगा हम चाहते हैं लेट एवरीबडी बी मोबिलाइज, हर कोई एक्सरसाइज करे। स्पोर्ट्स को इसने अलग अलग फील्ड में डिवाइड करते, कोई स्पोर्ट्स नहीं, लेट एवरीबडी बी एक्टिव, कि हर कोई आदमी एक्टिव हो। अगर एक्टिव होंगे तो न्यू ब्रेन सेल बनेंगे, और न्यू ब्रेन सेल मिलेंगे। देखिएगा एक प्लेटफॉर्म है, इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। एक रैंकिंग है, हाँ, एक रैंकिंग होती, वर्ल्ड रैंकिंग की होती है, जिसके अंदर तकरीबन 15 साल के बच्चे साइंस, मैथ्स और रीडिंग एबिलिटी का टेस्ट देते हैं। उसके अंदर जो यूएसए की टोटल रैंकिंग थी 36 मैथ और ये थी, और इस नेपर वैली स्कूल की जो रैंकिंग थी वो ये रही थी। कारण क्या था, इन्होंने अपना मॉडल बदल दिया। मॉडल स्पोर्ट्स नहीं, फिटनेस मॉडल लिया। तो वही काम कि मैंने स्पोर्ट्स शब्द की जगह फिटनेस मॉडल लेके कुछ अपने जो मुझे टॉपिक दिया गया था, मैं उसे कुछ जस्टिफाई करना मैंने सोचा। तो उसी के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज, एक शब्द देखना यहां जो लाल रंग से मैंने किया है, 30 से 45 माइल्स। अब इनकी फिटनेस का अंदाजा, स्पोर्ट्स नहीं मैं बात कर रहा, फिटनेस का अंदाजा देखना कितने फिट थे। एक उदाहरण से देना चाहूंगा, एक पवन खिंड की लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में क्या हुआ था देखिएगा। यहां 2 किले थे, एक पनहाल का किला था और एक ये था पवनगढ़ का किला। अब क्या हुआ, आदिल शहरी की जो सेनाएं थी, इस किले के अंदर महाराज शिवाजी महाराज को घेर लिया गया। इसके ऊपर चारों तरफ से आगे इसको घेर लिया गया। अब घेरा तो क्या किया, तकरीबन 4 महीने घेरा डाल के रखा। उन्हें लगा नहीं बात नहीं बनेगी। उन्होंने क्या किया, अपनी सेना को यहां से विड्रॉ किया। 3 किलोमीटर दूर एक और किला था यहाँ पर, इसके साथ एक ऊंची पहाड़ी थी, उस पर कब्जा कर लिया। वहां से कहा कि इस किले पे कब्जा कर लेंगे तो यहाँ तोपों से ऊपर से गोले मारेंगे तो आराम से जीत पाएंगे। जैसे वो फौज यहाँ पर आई तो क्या हुआ, शिवाजी महाराज को पता चला कि वहां से अब इस पे कब्जा हो गया तो वहां पर जो पनहाल का किला है इस पे कब्जा बहुत जल्दी हो जाएगा, हम मारे जा सकते। उन्होंने क्या किया देखिएगा, मैं स्टैटिस्टिक आगे दिखाया। उन्होंने विशालगढ़ का किला जो नेट पे सर्च किया, दैट इज 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। रात को क्या किया इन्होंने, शिवाजी महाराज ने 700 सैनिक लिए सिर्फ। यहां से निकले, पनिहाल से निकले, यहां पर अटैक किया, इनको चौंकाया, इनमें से बहुत क्षति की, और यहां से रातों रात निकले। और रात को निकले और तो कितना 66 किलोमीटर, लुक एट द लेवल ऑफ फिटनेस। कितने फिट होंगे वो, कितनी एक्सरसाइज करते होंगे वो, कि वो 66 किलोमीटर रात के दूरी तय की। और वो भी कब की थी, वो दूरी तय की थी तकरीबन रात के 10-11 बजे यहां से निकले, इस पे किले पे अटैक किया, यहां से निकले, फिर वहां पवन खिंड की लड़ाई थी। तो यहां मैंने नाम लिखा है, सरदार बाजीराव पांडे थे। तो इन्हें जिम्मेवारी दी गई थी कि जब तक शिवाजी महाराज वहां ना पहुंचे। मेरा सिर्फ ये कहानी ये सुनाने का ये मकसद था, लुक एट द फिटनेस दैट दे पीपल वर हैविंग। कितने फिट थे वो लोग, कितनी एक्सरसाइज करते थे वो लोग। उसी के साथ कुछ उदाहरण है, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा वायरल फीवर था, मेरा गला ठीक से साथ नहीं दे रहा मेरा। एक निवेदन, जो नए साथी हैं उनसे एक निवेदन है, एक आर्टिकल है, कभी पढ़िएगा जो मस्कुलर मॉन्क। विवेकानंद जी का आर्टिकल है, उनकी जो लाइन लिखी है ये देखिएगा। उन्होंने लाइन, वो एक ऐसे आदमी थे जो प्रेज करते थे, देखिएगा बीच में क्या लिखा हुआ, ओ मदर ऑफ स्ट्रेंथ, ओ मदर ऑफ स्ट्रेंथ, टेक अवे माय वीकनेसेस
टेक अवे माई अनमैनलीनेस एंड मेक मी अ मैन। और कुछ एक चीज इनके बारे में बताना चाहूंगा, तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये अखाड़े में जाते थे। और अखाड़ा क्या था? अम्बुचरण गुहा का अखाड़ा था। ये वहां के रेगुलर विजिटर थे। और उसके साथ साथ विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र दत्ता था शुरुआत में। इन्होंने एक बारी ये टाउन क्लब है, एक क्रिकेट के भी बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे शायद। उन्होंने एक बारी मैच में पार्टिसिपेट करते 7 विकेट लिए थे। 7 विकेट लिए थे। ये कुछ एक आंकड़े मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे, तो मैं सोचा आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। और कुछ एक इनकी देखिएगा, अगर ये कोट ध्यान से देखेगा, बहुत बेहतरीन चीज लिखी। यू विल बी नेवर बी इन हेवन थ्रू द। आप देखो बेसिकली क्या चीज कहा, गीता पढ़ने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, फुटबॉल खेलने से जरूर मिल जाता है। लुक एट द फिलॉसफी। मेरे देश के लोगों की कैसे होने चाहिए? देश के लोग देखिए, ये अगली 4 स्लाइड में जो बात कही है, अगर ये देश मानेगा तो यकीन मानने जरूर आगे बढ़ेगा। मसल मस्ट एंड सीम लाइक आयरन नर्व्स। देश के लोगों की नर्व्स हैं आयरन की हो, और जब इंटेलिजेंट ब्रेन हो तो हम दुनिया पर राज कर सकते हैं। मसल लाइक आयरन, बहुत बेहतरीन चीज कही गई। इन सब चीजों को निकाल देता हूँ। क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किसका रहा, इन पे बात नहीं करूँ। यहाँ हरियाणा से आया हूँ, कुछ ना बात करूँ हरियाणा की तो जमता नहीं। अगर देखें, देश की मात्र हमारे पास 2% आबादी से आते हैं। ओलंपिक के 30% मेडल हमने दिए। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। ही होगी कि हम देखिएगा, एक कारण बताता हूं, दो ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय कम है। बॉक्सिंग हर कोई आदमी बॉक्सिंग बात करता है। अगली 2 स्लाइड में 2 चेहरे दिखाऊंगा। इन 2 चेहरों ने हिंदुस्तान की, हरियाणा की नहीं, हिंदुस्तान की बॉक्सिंग को बदला है। कैप्टन हवा सिंह, थैंक यू। इन 2 कैप्टन हवा सिंह एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे, 2 बार के लगातार, 11 बार के नेशनल चैंपियन रहे। आसान नहीं है, 11 बार लगातार हैवीवेट में नेशनल चैंपियन रहा, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और उसके साथ साथ ये हरियाणा में भिवानी एक जगह है जिसको कहते हैं मक्का है बॉक्सिंग का। क्यूबा है बॉक्सिंग। आज के समय में आप हैरान रह जाओगे देख के, वहां तकरीबन 100 से ज्यादा बॉक्सिंग की एकेडमीज चलती हैं। 100 से ज्यादा एकेडमीज। और हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ से कौन खेलता है? हरियाणा खेलता है। सर्विसेज से कौन खेलता है? हरियाणा खेलता है। रेलवे से कौन खेलता है? हरियाणा खेलता है। अगर मैं बात करूं सीएस से कौन खेलता है? हरियाणा खेलता है। अगर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बात करूं, हरियाणा खेलता है। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी से बात करूं, हरियाणा खेलता है। पंजाबी यूनिवर्सिटी से बात करूं, हरियाणा खेलता है। आसपास की जितनी यूनिवर्सिटी है, हरियाणा खेलता है। हरियाणा के जो बॉक्सर्स है, हरियाणा के जो एथलीट्स हैं, वो खेलते हैं। इन 2 आदमियों ने, एक अगली स्लाइड में को दिखाता हूं, जगदीश, एक जबरदस्त टीम थी हवा सिंह एंड जगदीश। भिवानी के अंदर जो बॉक्सिंग को जिंदा किया, इन 2 आदमियों ने जिंदा किया। उसके साथ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी था, कंडीशन थी वहां की कुछ ऐसी। करनाल से मैं बिलोंग करता हूं, उस एरिया में इतनी बॉक्सिंग नहीं थी, उस एरिया में थी। कारण क्या था? देखिएगा, अगर मेडल लाने हैं तो इस फील्ड में चिंतन की बहुत भारी जरूरत है। उस एरिया में क्या, उस एरिया में पानी नहीं है, बेल्ट में, भिवानी वाली एरिया में पानी नहीं है। वहां के बच्चों को लगता था नौकरी कहां से मिल सकती है? खेल की मिल सकती है, यहां से मिल सकती है। तो उन बच्चों ने खेलना शुरू किया। और एक होते पतले और लंबे, बॉक्सिंग में पतले लंबे चाहिए, लंबे हाथ चाहिए, 2 से 25 मार सकते, हैवीवेट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते। तो इन 2 आदमियों की वजह से आज के समय में हरियाणा, हिंदुस्तान की बॉक्सिंग का, मैं कहूँ जितने मेडल रहते, सब चीज रहते, इनकी वजह से है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, बलदेव सिंह, हॉकी। क्योंकि इनका सेंटर, मेरी मिसेज भी एसोसिएट प्रोफेसर है फिजिकल एजुकेशन। इन बलदेव सिंह की जो ट्रेनिंग को मैंने बहुत पास से देखा है। इनका ट्रेनिंग सेंटर मेरे मैडम के कॉलेज की
के ग्राउंड में रहा है। 23 साल के करियर के अंदर 70 इंटरनेशनल और 8 हिंदुस्तान के कप्तान दिए हैं। अगर मेडल चाहिए तो देखिए 8 हिंदुस्तान की जो कप्तान है वो इस ग्राउंड से आए, शाहबाद के ग्राउंड से आए। अब चीज देखिएगा आए कैसे हो, एक थोड़ा एनालिसिस करने की जरूरत है। रानी रामपाल नाम सुनाओ, इससे पहले अमरजोत थी, बहुत सारी थी, नीलम रानी थी, बहुत सारी थी। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखिएगा किस किस तबके से आती थी। इन सब के पेरेंट्स दिहाड़ीदार मजदूर थे। इन सब के पेरेंट्स अगर देखें तो वो को तांगा चलाता था, कोई दिहाड़ी करता था, तो वो बच्चा आके खेलता था। किसी के घर में जिसके देखो पूरा मत मानिएगा, कुछ ऐसे शब्द कहूंगा उसमें मैं भी दोषी हूं, मैं प्रोफेसर हूं, नेशनल चैंपियन भी रहा हूं, मैं मेरे बच्चों को नहीं खेलने देता। बहुत सीनियर प्रोफेसर बैठे हैं, एक सवाल अगर मैं इनसे पूछूं आपके बच्चे क्यों नहीं खेले, देखिए सवाल चुकाने वाला है, क्यों हमारे बच्चे क्यों नहीं खेले, हमने अपने बच्चों को नहीं खेलने दिया। हम देखिएगा हिंदुस्तान में अगर स्पोर्ट्स चाहिए, इंडिया के खेलने से नहीं होगा। जिस दिन भारत खेलेगा उस दिन स्पोर्ट्स होगा, उस दिन मेडल आएंगे, सब चीज ठीक हो सकती है। एक दृश्य अभी भी हम स्पोर्ट्स को प्रोफेशन नहीं मानते, पूरा मत मानिएगा, अगर प्रोफेशन मानते होते तो हम भी अपने बच्चों को लेके आते। अगासी सर बैठे, हमारे सारे सीनियर प्रोफेसर साहिबान बैठे, एक सवाल इनसे अगर मैं करूं बता दो किसके बच्चे कितने हैं, नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी हम तक स्पोर्ट्स को प्रोफेशन नहीं मानते थे। जिस दिन हम मानना शुरू करेंगे उस दिन ये सब चीज होगी, मेडल भी आएंगे, सब चीज आएंगे। एक शब्द कहा मैंने, इंडिया इज स्पोर्ट्स लविंग कंट्री, नॉट ए प्लेइंग कंट्री। स्पोर्ट्स खेलना नहीं चाहते, बैठ के तालियां बजाना दूर चाहते, मेडल हमें सबको चाहिए। कुछ एक आंकड़े निकाल देते हो, समय की कमी है। एक मेरा देखेगा टेढ़ा बात देखेगा, मैं करुंदे सर से बात कर रहा था, अभी वहां बैठे, मैं सर कुछ आंकड़े मेरे पास ऐसे चौंकाने वाले, अगर कहो तो दिखाऊं, कहोगे तो शायद अगर टेढ़ा भारती वाले साथी बुरा ना माने, कहने नहीं आप जरूर दिखाओ। मैं सर चुप्पो बात जरूर दिखा। कुछ एक आंकड़े देखेगा, हिंदुस्तान में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाती है, 8 करोड़ रुपए देंगे मेडल आएगा, यकीन माने 8 करोड़ से मेडल नहीं आएगा, कि विनर को 8 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, मेडल आएगा। लुक एट द स्टैटिस्टिक ओवर हियर कि किस ओलंपिक कमेटी कितना प्राइज देती है, हरियाणा वाले सबसे ज्यादा देते हैं। और वो पैसा जो इतना पैसा मिलता है ना, वो आप एग्जांपल उठा के देख लीजिए, वो पैसा इतना दे तो खेलना छोड़ देता है। फैक्ट्स है, फैक्ट्स है। एक आगे एग्जांपल दिखाता हूं, आगे एग्जांपल है मैरिन, शी इज फ्रॉम स्पेन से 66 महीने तक वर्ल्ड नंबर 1 रही। बैडमिंटन लीग खेलने जब हिंदुस्तान में आई, जब उसे पूछा गया कि आपको कितने पैसे मिले, इन्होंने कहा 35 लाख रुपए मिले मुझे। ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट रही, दो बार की लगातार, मुझे 35 लाख रुपए मिले। जब उसे बताया गया कि हमारे वालों को कितने मिले, यार इतने पैसे मिलते तुम्हें, कि फिर भी इंडिया। अगला सवाल क्या था, जब इतने मिलते खेलते क्यों नहीं भाई तुम? मतलब कि सिर्फ पैसे, मात्र पैसा देने से खिलाड़ी नहीं बनता, कि मात्र हम प्राइज देंगे उससे खिलाड़ी बनेंगे, लेकिन माने नहीं बनेंगे। मिशन मेरा मानना है 7 से 27 कैसे पहुंच सकते हैं। 7 से 27 पहुंचने में एक स्टैटिस्टिक दिखाता हूं, अमेरिका की, मैंने वैसे साइट सर्च कर रहा था, मेरे नजर पड़ी, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है, दिखाते हैं, देखें। नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक है, क्या कहता है देखना, रिकॉर्ड देखना, गजब के रिकॉर्ड लगा। अमेरिका के 1990 से लेकर 2030 तक की इन्होंने प्लानिंग करके दिखाई, उस स्टैटिक साइट पे पढ़ा, तो आप लोग भी देख सकते हैं। क्या कह रहा था, कितने बच्चे रहेंगे, एक्चुअल कितने रहेंगे, इसके बाद कितने हमारे पास टीचर्स की जरूरत होगी, कितने क्या रेशो रहेगी। इसके बाद इन्होंने यूं भी दिखाया कि जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कितने टीचर्स की जरूरत पड़ेगी हमें, कितनी क्या रहेगी। 30 साल आगे तक का विजन, मतलब 20 साल आगे तक का इन्होंने विजन दिखाया। एक मेरी नजर पड़ी हमारे स्टैटिस्टिक पे, देखिए चिंतन का विषय, यकीन मानिए ये सब गोष्ठियां इसी काम के लिए रहती, चिंतन करें, नई पॉलिसी मेकिंग के अंदर चीजें हमें मदद करता है। ये हमारा स्टैटिस्टिक था, देखिएगा, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्टैटिस्टिक का विजन डॉक्यूमेंट था, हमारी साइट से मैंने निकाला। उसके अंदर क्या गया था, हायर सेकेंडरी में कितने थे, 2013 से 20 तक दिखाया गया। आगे 30 साल में क्या, 10 साल में क्या होगा, कोई उसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी।
और क्या था स्टैटिस्टिक इसके अंदर, कितने थे मेल थे, कितने फीमेल थे, कितने हमने टॉयलेट्स बनाए, कितने रैप बनाए, ये स्टैटिस्टिक था उसके अंदर। जो स्टैटिस्टिक चाहिए था, ये देखिए ये सारा स्टैटिस्टिक देखें, ये सारा स्टैटिस्टिक था उसमें। कितने बच्चे होंगे, 19 में इतने थे, 18 में इतने थे, 19 में इतने थे। 10 साल के आगे 7 से 27 चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? 10 साल के आगे की प्लानिंग करनी होगी। और एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ, तो पार्लियामेंट की तो प्रस्तुत हुई थी अभी कुछ दिन पहले, 2020-21 के अंदर लोकसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में क्या कहा? खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के दौरान हमने अलग अलग तकरीबन 2720 सिर्फ उसके अंदर टैलेंट खोज पाए हिंदुस्तान में। और जब स्टेट वाइज आंकड़े दिखाऊं मैं हैरान रह जाऊंगा। बिहार में से मात्र 3 बच्चे मिले, देवदम में से देखो, बिहार इतना बड़ा बिहार, मात्र 9 ही बच्चे। ये अगर आंकड़ा मेरे पास 10,000 का होगा ना, 7 से 27 तब हो पाए, मात्र इतने से 7 से 27 नहीं। चलिए कई सारी चीजें हैं। हाँ, एक और चीज, क्षमा, मैं बिल्कुल क्रीडा भारती वाले साथियों से क्षमा जरूर चाहूंगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अंदर ना एक अगली स्लाइड में एक चीज देखते हैं। स्पोर्ट्स का जो जिक्र किया गया है वो 30 जगह किया, 30 जगह पे वर्ड स्पोर्ट्स आए इस पॉलिसी के, और तकरीबन 8 जगह पर फिजिकल एजुकेशन आया। किरण रिजिजू जी जब मंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, बहुत बार इस स्टेटमेंट को मैंने देखा, द स्पोर्ट्स विल बी देयर इन द विल बी नो लॉन्गर इन द कोकुलर एक्टिविटी, दिस दैट, ये ऐसा होगा। मैंने एजुकेशन विजन को कई बार पढ़ा, उसमें शब्द नहीं मिला, उसमें शब्द मुझे नहीं मिला कि क्या इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया गया। ये शायद पॉलिसी जब बनी नहीं थी, उससे पहले की थी। तो जो मेरा एक निवेदन ये था, जो मैंने कंसेप्ट बताया कि एक्सरसाइज बिल्ड न्यू ब्रेन सेल, जब हिंदुस्तान इसे मानेगा तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। धन्यवाद इन शब्दों को, थैंक यू वेरी मच। Literally enjoyed. Statistics and everything was phenomenal. So I would request you to please give your presentation to our database. Requesting Paramveer sir to please felicitate respected Arvind Malik sir, please. By and large, we are moving to the next session, and I'll request Agashe sir to please introduce the Paramveer sir. Sports and healthy aging, ancient way of healthy lifestyle. ये टॉपिक को डिलीवर करने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं प्रोफेसर परमवीर सर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर चंद्रकांत अगाशे सर को कि वो परमवीर सर को इंट्रोड्यूस करें।